बांग्लादेश ने भूला 1971 का एहसान। किस प्रकार से बांग्लादेश पाकिस्तान से मिलकर कर रहा है भारत के खिलाफ साजिश। क्या आप जानते हैं बांग्लादेशी नेता ने भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया और भारत के संप्रभुता और अखंडता पर किया वार। किस प्रकार से बांग्लादेशी लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। किस प्रकार से बांग्लादेशी नेता ने भारत के हिस्से को अपना बताया और किस प्रकार से बताया कि वो चिकन नेक को काट कर वो सेवन सिस्टर को अपना हिस्सा बना लेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करेंगे 4 बातों पर। किस प्रकार से जो बांग्लादेश है वह 1971 का एहसान जो भारत किया था वो भूल गया। और फिर हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से बांग्लादेश ने भारत के हिस्से को अपना बताया। सोचिए, मतलब ये बात हम लोग करेंगे किस प्रकार से जो बांग्लादेश है वह कुछ भारत के हिस्से को अपना बताया और क्यों हो रहा है हिंदुओं पर अत्याचार। अभी प्रेजेंट टाइम में आप सुन रहे होंगे कि बहुत सारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, और भारत के चिकन नेक को कैसे बढ़ाएं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो बांग्लादेशी लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सेवन सिस्टर जो है उनको अलग कर देंगे चिकन नेक को काट के। तो जो भारत है, भारत को किस प्रकार से चिकन नेक को बढ़ाना चाहिए। चिकन नेक को बढ़ाना चाहिए मतलब उसको किसी प्रकार से बांग्लादेश पर हमला करके या किसी भी प्रकार से जो चिकन नेक है उसको एलिफेंट नेक में चेंज करना है, और किस प्रकार से बांग्लादेश को भारत में शामिल करना है इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं, जब भारत आजाद हुआ और उस समय पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ तो जो पाकिस्तान है जो ये दिख रहा है हम लोगों को, सिर्फ यही बस पाकिस्तान नहीं था। ये जो हम लोगों को दिख रहा है यही बस पाकिस्तान नहीं था। ये जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान की स्थिति में यह भी पाकिस्तान का क्या था, हिस्सा था। ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। ये जो पाकिस्तान था ये 2 पार्ट्स में बटा था। एक जो ये आज रियल का जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, और जो प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था। तो क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां के रहने वाले थे मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है ये आप इनको जानते ही होंगे, शेख हसीना है, ये इनकी पुत्री है, बेटी है इनकी। क्या होता है 1970 में यह जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, वो वहां पर इलेक्ट करके आते हैं, चुन कर आते हैं प्रधानमंत्री के तौर पे। लेकिन जो ये पश्चिमी पाकिस्तान है यहाँ के लोग जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो बांग्लादेशी लोग हैं, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान है, वो असली पाकिस्तानी नहीं है, उनकी नस्लें खराब हैं। ऐसे कर करके ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार करते थे। तो जब ऐसी बात हुआ तो इन्होंने, जो मुजीबुर रहमान है, इन्होंने कहा कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है यह अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा, यह एक नया देश होगा जिसका नाम दिया इन्होंने बांग्लादेश। तो जो पाकिस्तान की आर्मी थी, जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो की आई इनको और इनको गिरफ्तार करके लेके चले गई पश्चिमी पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो पूर्वी पाकिस्तान था, यहाँ पे मुक्ति युवा वाहिनी का एक ग्रुप बना, और जब इन्होंने बताया तो यहाँ चुन कर आए थे भाई बांग्लादेश में, मतलब पूर्वी पाकिस्तान तो था जो वहां से ये चुन के आए थे। अब जब ये चुन कर आए थे तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे हंगामा, यहाँ पे होने लगा हंगामा। तो जो ये पश्चिमी पाकिस्तान था, यहाँ से आए आर्मी, पाकिस्तान आर्मी आई, इतना अत्याचार की, देख रहे होंगे आप लोग, इतना अत्याचार की, लगभग मार डाली, 30 लाख लोगों पर मार डाली। 30 लाख लोग, मतलब 30 लाख बहुत लोग हैं।
30 लाख लोगों को मार डाली और अपने ही, अब बताइए, जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये ऐसा नहीं कि बांग्लादेश है, अपने ही मां बहन बेटियों का रेप किया इन्होंने। जो पाकिस्तानी लोग थे वो अपने ही मां बहन बेटी का बलात्कार किया, रेप किया और लगभग 30 लाख लोगों को मार डाला। एकदम बताने लायक नहीं है। यहाँ पे जो YouTube है, YouTube का एक क्राइटेरिया है, वहां पे मैं वीडियो प्ले करके नहीं दिखा सकता। इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि इंसानियत का नामो निशान मिट गया। बहुत अत्याचार किया। तो अब जो था, जो ये पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान था, वह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर इतना अत्याचार किया जिससे यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो पलायन करने लगे। पलायन करने लगे मतलब ये है कि लगभग अप्रैल के समय में 1971 के समय में लगभग 10 लाख लोग बांग्लादेश छोड़ छोड़कर भाग भाग के आने लगे। कहां पे? इंडिया में। और इन्हीं लोग कहलाए रोहिंग्या। और अभी वर्तमान स्थिति में भी भाग भाग के आते हैं सब। लेकिन इतना अत्याचार किए पाकिस्तान वाले, इतना अत्याचार किए कि जो बांग्लादेशी हैं, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो भाग के चले आए इंडिया में। अब जब इंडिया में चले आए तो जो उस समय की हमारी पीएम थी वो इंदिरा गांधी जी थी, और जो आर्मी के चीफ थे वो मानिक साहब जी थे। इंदिरा जी ने उनसे कहा कि हमको अभी तुरंत ही यहाँ पे, अप्रैल का समय था, तुरंत ही यहाँ पे हमको हमला करना है। लेकिन जो मानिक साहब जी थे वो मना कर दिए। क्यों? क्योंकि भारत की एक नीति है कि भारत तब तक किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई हमला न करे। अब भारत जो है बैठकर इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है। अब आता है एक ऐसा समय, इंडिया का जो आर्मी था यहाँ पे ले जाके डिप्लॉय कर दिया गया। जो इंडियन आर्मी थी वो, अभी युद्ध नहीं हो रहा है, जो इंडियन आर्मी है उसको ले जाके यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया और यहाँ पे कम आर्मी को रखा गया। अब क्या किया पाकिस्तान? भाई अपने ही गलती कर दिया। जो पाकिस्तान है वो खुद गलती कर दिया। उसने क्या किया? 3 दिसंबर 1971 को वो हमला कर दिया। 3 दिसंबर ये हमारा इंडिया है। 3 दिसंबर 1971 को यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, पठानकोट में और अन्य जगहों पर रुका कर दिया, हमला कर दिया। बस इंडिया तो यही चाह रहा था कि पाकिस्तान वाले हमला करें। अब जब इंडिया क्या करता है, जब जवाबी हमला करता है, इतना मारता है कि पाकिस्तान वालों की धज्जियां उड़ा देता है। और जो पाकिस्तान वाले हैं वो क्या करते हैं? 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 सैनिक, अब सोचो किसी देश का सैनिक क्या, पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक जो थे वो इंडिया के सामने क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए। अब बताओ किसी देश का यार 93,000 सैनिक, यार 1971 की ही बात है जब पठानकोट के साइड में, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो था लगभग, यहाँ पे राजस्थान के साइड में, यहाँ पर भाई इंडियन आर्मी के पास सिर्फ सैनिक ही नहीं थे, 120 सैनिक थे। बताओ 120 सैनिक ने पूरा रात भर मोर्चा संभाला और यहाँ पाकिस्तानी आर्मी को तड़िया खेद मारा। अब रात को तो भाई फ्लाइट चलेगी नहीं, एयरक्राफ्ट उड़ेंगे नहीं, फाइटर जेट उड़ेंगे नहीं, उस समय में रात्रि में नहीं उड़ते थे। तो भाई 120 सैनिक बताओ मोर्चा संभाले हुए थे और जब मारे एकदम धज्जियां उड़ा दी पाकिस्तान। और जब सुबह हुआ तो हमारा जो एयरफोर्स है मारा एकदम पाकिस्तान का छल्ली कर दिया। अब ये बताओ, खुद सोचो यार, इमेजिन करो, यहाँ पर जो 120 सैनिक हैं, हमारे इंडियन आर्मी के 120 सैनिक हैं, वह जान का बिना परवाह किए हुए पाकिस्तान पे हमला किया। और ये मूर्ख गधे लोग 93,000 सैनिक, मतलब किसी देश के 93,000 सैनिक क्या सरेंडर किए। देखो पगला बैठ के सिग्नेचर कर रहा है कि हम गलती हो गई हमसे, हम सरेंडर करते। लगभग 3,000 सैनिक हमला किए और बांग्लादेश को क्या कर दिए?
आजाद कर दिए, बांग्लादेश को क्या कर दिए, आजाद कर दिए। आज वही बांग्लादेश है क्या कर रहा है, वहां के जो लोग हैं उन लोगों की मानसिकता पत्थरबाजों, गधों की, मूर्खों की, चूतियों की इतनी मूर्खता आ गई है कि जहां मन कर रहा है वहां की प्रशासन का वाट लगा पड़ा हुआ, जहां मन कर रहा है तहां पे पत्थरबाजी कर दे रहा है, जहां पे मन कर रहा है वो किसी अधिकारी आवास को जला दे रहा है, जो मन कर रहा है वो कर दे रहा है। देखिए उसी समय में ब्लाउज लिया है बना रहा, इसको पहन के घूम, तुम्हारा भविष्य का है, ये कहा कि ये कोई हमला किए जिसके वजह से प्रधानमंत्री आवास पर हमला हुआ और शेख हसीना जी को इस्तीफा देकर वहां पे से भागना पड़ा। बताइए, अब बात करते हैं किस प्रकार से बांग्लादेशी जो है इंडिया के ऊपर, जो हिंदू हैं वो हिंदुओं को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। देखिए बेचारा एक दीपू नाम का लड़का, इसको मार डाले, इनको मार डाले, अभी 2-3 दिन हुआ, ये बेचारा सिक्योरिटी गार्ड था, इसको मार डाले। और इस बुढ़वा को है, जो बुढ़वा है, इस बुढ़वा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए है जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसने क्या बोला कि ये जो 7 सिस्टर है, ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और बिहार, ये सब बांग्लादेश का हिस्सा है, ये बांग्लादेश का हिस्सा है। एक नया मैप जारी किया, अब बिहार को भी शामिल कर लिया है, यूपी और थोड़ा सा बिहार भी, थोड़ा सा यूपी भी और बिहार भी शामिल कर लिया। अब चूतिया, पागल, मूर्ख कहीं का, यदि बिहारी तुम्हारे देश में पहुंच जाएंगे ना, तो जो तुम पत्थरबाजी कर रहे हो साले नस्लें मिट जाएंगी तुम्हारी। अब यहाँ पे देखिए ये कहा कि यदि इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, जो चिकन नेक है इसको काट देंगे। अब जब काट देंगे तो हाई क्या करेगा, अरे बेटा तुम क्या जान रहे हो, 1971 वाला भुला गए सब। 1971 में इंदिरा गांधी जी इंतजार कर रही थी कि पाकिस्तानी लोग हमला करें। आज वह मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश, बुढ़वा बच्चिया देख रहा है ना, अपने बाप से पूछ, ये अपने बाप से पूछ, और ये तुम्हारा बाप जो है ये अपने बाप को बताएगा कि 1971 में क्या हुआ था। ये अपने बाप से पूछो तो क्या हुआ था, ये भूल गया है जी अपना औकात। बुढ़वा ये पाकिस्तान को चढ़ाने पे अपना औकात भूल गया है। ये मोदी जी को तुम कम जान रहे का, जान नहीं रहा है क्या इनको, तुम इंतजार में है। गलती बाई चांस यदि तुम कुछ कर दिए तो तुम्हारा तो खत्मा हो जाएगा। और गलती बाई चांस यदि एक इंसान भारत का प्रधानमंत्री बन गया बेटा, कि तुम दोनों जने से कह रहे, गलती बाई चांस, ये तो इंतजार कर रहे हैं ना तुम्हारा कि तुम हमला करो तब ना हम जवाब देंगे। भारत की नीति है ना बाबू, बाबा, बुढ़ऊ, भारत की नीति है, ये इंतजार कर रहे हैं। लेकिन गलती बाई चांस एक इंसान भारत का पीएम बन गया तो वह नीति उती नहीं देखा जाता है। यहाँ यूपी में भी पहले पत्थरबाजी होता था बहुत, अब पत्थरबाजों का नामो निशान नहीं है। जिनको बढ़ावा दे रहे हो तुम, कूद रहे हैं ये सब तुम्हारे बल पे, वो यूपी में भी पहले चलता था। जिस दिन ये व्यक्ति भारत का पीएम बना, तुम नक्शे से मिट जाओगे। तुम क्या कहते हो तुम लोग, कौम, तुम्हारा कौम खत्म हो जाएगा, नस्ल मिट जाएगी जिस दिन ये पीएम बना। तुम जान का रहा है रे अभी। तो अब हम लोग समझते हैं किस प्रकार से भारत का जो चिकन नेक है इसको बढ़ाना चाहिए। अभी भारत को कुछ भी नहीं करना है, कुछ ऐसा कमेंट करना है बांग्लादेश के ऊपर जिससे वो उत्सुक हो हमला करने के लिए। अब गलती बाई चांस यदि इंडिया पे हमला कर देता है तो इंडिया के पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन होगा कि भाई इसने, बांग्लादेश ने हमला किया इसलिए हमने हमला कर दिया, और मार छल्ली करके है जो है इसको इंडिया को कब्जा कर लेना चाहिए। और ये जो है चिकन नेक से क्या बन जाएगा, एलिफेंट नेक बन जाएगा, और बांग्लादेश की हम लोग औकात दिखा देंगे। और ये भूतनी का बुढ़वा जो है, अबे पहले तो तुम पाकिस्तानी ही था ना जी, भूतनी के इतना मारेंगे हम लोग, सब भूल जाओ।
इसको बताओ एहसान भूल गया है। तो इंडिया को इस यहाँ पे हमला करना चाहिए अभी प्रेजेंट टाइम में। यदि कोई बांग्लादेशी या कुछ भी होता है बांग्लादेश उधर से हमला करता है तो उसके कार्यवाही के रूप में भारत को हमला करना चाहिए और ये पूरा जो पार्ट है इसको कब्जा करना चाहिए, भारत में मिला लेना चाहिए। अब भारत में मिलाना चाहिए यार, लेकिन एक समस्या है, हम लोग भारत में तो मिला ही लेंगे लेकिन यहाँ के लोगों को क्या करेंगे जी? ये कोई तो छिना रहे हैं, ये लोग को काम लायक है यहाँ पे, तो भाई इन लोगों को खदेड़ दो यहाँ पे जो उधर रहो। और वहां पे चिकन नेक को एलिफेंट नेक बना लेना चाहिए। अब भारत को इस समय संयम बरतना चाहिए, जब बांग्लादेश कार्रवाई कुछ करे, हमला करे, तभी कार्रवाई के रूप में हमला करना चाहिए। जय भारत। हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।